भगवान श्री कृष्ण को नमस्कार करते हुए आप सभी का अनंत एकेडमी ऑफ मैथमेटिक्स में स्वागत है। देखिए, मैं इसमें 4.2.8 से लेकर के 2.10 तक का कराऊंगा तीनों चीज़ें, जिसमें 2 डेफिनेशन है और एक लेमा है। लेमा इंपॉर्टेंट है, मोस्ट प्रोबेबली 2 मार्कर में आ ही जाता है, ध्यान से देख लेना। पहले तो हम ये समझिए कि जॉर्डन डिकम्पोजिशन ऑफ ए मीजर क्या होता है। मान लो हमारे पास एक मीजर है v, लेट v बी ए साइंड मीजर ऑन ए मेजरेबल स्पेस x बीटा। लेट v प्लस एंड v माइनस आर टू म्यूचुअली सिंगुलर मीजर्स, दोनों म्यूचुअली सिंगुलर मीजर्स हैं ऑन x बीटा, सच दैट v इज इक्वल टू v प्लस माइनस v माइनस, यानी कि v पॉजिटिव में से v नेगेटिव को आप सब्ट्रैक्ट कर दो। ये v प्लस और v माइनस क्या है ये आगे बताया गया है, लेकिन अभी इसमें देखिए कि दिस डिकम्पोजिशन ऑफ v इज कॉल्ड जॉर्डन डिकम्पोजिशन ऑफ v। इसे हम जॉर्डन डिकम्पोजिशन ऑफ v कहेंगे। द मेजर्स v प्लस एंड v माइनस आर कॉल्ड द पॉजिटिव एंड नेगेटिव पार्ट्स ऑफ v। ये पॉजिटिव पार्ट है और ये वाला नेगेटिव पार्ट है v का। इसके बाद द मेजर मोड ऑफ v डिफाइंड बाय दिस, यानी कि जब मोड ऑफ v लेंगे तो यहाँ बीच में प्लस आ जाएगा। e कोई मेजरेबल सेट है आपका, ठीक है। तो इज कॉल्ड द एब्सोल्यूट वैल्यू और टोटल वेरिएशन ऑफ v। इसे हम क्या कहेंगे अब, एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ v या फिर टोटल वेरिएशन ऑफ v। फिर आता है एब्सोल्युटली कॉन्टिन्यूटी ऑफ ए मेजर विद रिस्पेक्ट टू अदर मेजर। तो ये डेफिनेशन से समझ में आ रहा है कि यहाँ पे 2 मेजर होंगे, एक v होगा कि ए मेजर v इज सेड टू बी एब्सोल्युटली कॉन्टिन्यूस विद रिस्पेक्ट टू द मेजर म्यू इफ वी ए इक्वल टू 0 फॉर ईच सेट ए फॉर विच म्यू ए इक्वल टू 0। यानी कि हर उस सेट ए के लिए v भी 0 हो जाएगा जिस पर आपका म्यू ए 0 हो रहा है, तब हम कहेंगे v इज एब्सोल्युटली कॉन्टिन्यूस विद रिस्पेक्ट टू म्यू। इन केस ऑफ साइंड मेजर म्यू एंड v से v is absolutely continuous with respect to mu if mode of v absolutely continuous with respect to mode of mu where v and mu are singular measures, mutually singular measure का साइन हो गया यहाँ पे। if mode of v is singular measure with respect to mode of mu, ठीक है। अब यहाँ पर नेक्स्ट आता है लेमा। इसमें क्या कहता है कि सपोज डैट टू ईच अल्फा इन ए काउंटेबल सेट डी, हमारे एक काउंटेबल सेट डी दे रखा है, अल्फा उसका एक मेंबर है, ऑफ रियल नंबर्स देयर इज असाइंड ए सेट बी अल्फा बिलोंग्स टू बीटा। यहाँ पर एक सेट आ गया बी अल्फा जो बीटा से बिलोंग करेगा, सच डैट बी अल्फा इज सबसेट ऑफ बी बीटा फॉर अल्फा इज लेस देन बीटा। तो ध्यान देना, अगर आपके पास अल्फा लेस देन बीटा है तो बी अल्फा सबसेट बनेगा बी बीटा का, और अगर बीटा लेस देन अल्फा होता तो हम लिखते बी बीटा सबसेट ऑफ बी अल्फा, यानी कि इस कंडीशन के हिसाब से सबसेट बन जाएगा। देन देयर इज ए मेजरेबल एक्सटेंडेड रियल वैलिड फंक्शन एफ ऑन एक्स। अब हमारे पास यहाँ पर एक मेजरेबल फंक्शन एफ आएगा सच डैट, और वो एफ लेस देन इक्वल टू अल्फा ऑन बी अल्फा एंड एफ इज ग्रेटर देन इक्वल टू अल्फा ऑन एक्स माइनस बी अल्फा। यानी कि इसको हम एक काम करते हैं, इसको हम ये मान लेते हैं बी बीटा मान लेते हैं, ठीक है। ये कंडीशन है। फॉर ईच एक्स बिलोंग्स टू एक्स डिफाइन एफ एक्स इज इक्वल टू इन्फिनिमम ऑफ अल्फा बिलोंग्स टू डी एक्स बिलोंग्स टू बी अल्फा। यानी कि हम यहाँ पे कंडीशन क्या लेकर के चल रहे हैं कि वो फंक्शन जो हम डिफाइन करेंगे उसको हमने इस तरह से डिफाइन किया कि भाई आपके पास अल्फ़ा तो डी से बिलोंग करेगा और एक्स बिलोंग करेगा बी अल्फ़ा से, तो हर एक वैल्यू के लिए आपके पास जो इन्फिनिमम से इन्फिनिमम वैल्यू आएगी उसको हम क्या मानेंगे, एफ एक्स मानेंगे, ठीक है। इफ़ एक्स बिलोंग्स टू बी अल्फ़ा देन क्लियरली एफ एक्स इज लेस देन इक्वल टू अल्फ़ा, क्योंकि जो एफ एक्स है वो इन्फिनिमम वैल्यू है। इन्फिनिमम वैल्यू बाकी सभी वैल्यूज़ के इक्वल होगी या उनसे भी छोटी होगी, ग्रेटर नहीं हो सकती, क्योंकि एफ एक्स इन्फिनिमम है, तो इसीलिए एफ एक्स को लेस देन इक्वल टू अल्फा रखा गया। ये तो होगी फर्स्ट कंडीशन, ठीक है, कि भाई आपका एफ एक्स लेस देन इक्वल टू अल्फा आ गया ऑन बी अल्फा, क्योंकि एक्स बी अल्फा से बिलोंग करता है। लेकिन अब केस क्या हुआ, अगर एक्स आपका बी अल्फा से बिलोंग नहीं करता तो सीधी सी बात है वो आपका बी बीटा से भी बिलोंग नहीं करेगा, क्योंकि बी अल्फा से बिलोंग नहीं कर रहा तो बी बीटा से बिलोंग नहीं करेगा। और अगर आपका एक्स बी अल्फा से बिलोंग नहीं करता तो एक्स किस से बिलोंग करेगा, एक्स बिलोंग करेगा आपका एक्स माइनस बी अल्फा से बिलोंग करेगा, सीधी सी बात है। अब यहाँ पे एक्स बीटा से बिलोंग नहीं कर रहा, फॉर बीटा इज लेस देन अल्फा,
सो एफ एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू अल्फा। अब देखिए, अब एक्स आपका बी बीटा से बिलोंग नहीं कर रहा है, जहां पर बीटा लेस देन अल्फा है। अब अगर बिलोंग करता तो एफ एक्स लेस देन इक्वल टू अल्फा आता, लेकिन यहाँ पर बिलोंग नहीं कर रहा है, इसीलिए एफ एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू अल्फा आ गया। तो हमें यही कंडीशन वेरीफाई करनी थी कि भाई एफ एक्स लेस देन इक्वल टू अल्फा ऑन बी अल्फा और एफ एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू अल्फा ऑन एक्स माइनस बी अल्फा। ठीक है, या आप इसको बी बीटा मानने की जरूरत नहीं है, सीधा सीधा आप ये कंडीशन लिख सकते हो एक्स माइनस बी अल्फा, क्योंकि अगर वो बी अल्फा से बिलोंग नहीं करेगा तो एक्स माइनस बी अल्फा से बिलोंग करेगा। तो दस वी हैव ओनली टू शो डेट एफ इज मिजरेबल। अब हमें सिर्फ ये शो करना है कि जो एफ है वो मिजरेबल है। उसके लिए देखिए कंडीशन, इफ एफ एक्स इज लेस देन अल्फा एक्स बिलोंग्स टू बी बीटा फॉर सम बीटा लेस देन अल्फा, देन बाय डेफिनेशन ऑफ एफ एफ इज मिजरेबल। ये लाइन लिख देना कि बाय डेफिनेशन ऑफ एफ एफ इज मिजरेबल, क्योंकि जो कंडीशन थी हमारे पास कि भाई एक्स बिलोंग्स टू बी बीटा करता है और एक्स, ये कंडीशन बन जाएगी जैसे कि एक्स सच दैट एफ एक्स लेस देन अल्फा वाली कंडीशन, और इस केस में जो एफ एक्स है आपका क्या बन जाएगा, मिजरेबल फंक्शन, क्योंकि यहाँ पर जो बी बीटा है वो मिजरेबल सेट है। ठीक है, अब नेक्स्ट कंडीशन, इफ एक्स बिलोंग्स टू बी बीटा। देखिए यहाँ पर और इसमें क्या डिफरेंस है वो मैं बताता हूँ। अगर ये कंडीशन है तो ये कंडीशन हुई, अब इसमें इसका उल्टा है, कन्वर्ज है यहाँ पर। ऑल्सो इफ एक्स बिलोंग्स टू बी बीटा, यहाँ पर पहले एफ एक्स लेस देन अल्फा था, फिर एक्स बिलोंग्स टू बी बीटा, यहाँ पर पहले एक्स बिलोंग्स टू बी बीटा है फॉर सम बीटा लेस देन अल्फा, देन एफ एक्स इज लेस देन इक्वल टू बीटा। तब डेफिनेशन के अकॉर्डिंग एफ एक्स जो है लेस देन इक्वल टू बीटा होगा। जैसे इसके अंदर आपके पास अगर अल्फा लेस देन बीटा है तो हमारे पास एफ एक्स क्या था, लेस देन इक्वल टू अल्फा था। तो सेम वे में यहाँ पर आपके पास अगर बी बीटा है तो जो एफ एक्स है वो लेस देन इक्वल टू बीटा आएगा, विच इज फर्दर। अब बीटा लेस देन क्या है, अल्फा है, तो जो एफ एक्स है वो लेस देन अल्फा आ जाएगा। और इस केस में फिर यही कंडीशन आ गई, इसमें एफ क्या हो जाएगा आपका, मिजरेबल। ठीक है, अब यहाँ पर एक्स एफ एक्स लेस देन अल्फा इज इक्वल टू यूनियन ऑफ बी बीटा है, जहाँ पर बीटा लेस देन अल्फा है, यानी कि इतने जितने भी ये मिजरेबल सेट आ सकते हैं उनकी यूनियन जो है वो इसके इक्वल आएगा, जहाँ पे एफ एक्स लेस देन अल्फा है और यहाँ पर बीटा लेस देन अल्फा है, उनकी यूनियन। ठीक है, तो जो मिजरेबल सेट्स की यूनियन होती है वो मिजरेबल ही होती है, और उस केस में जो आपका फंक्शन होता है वो मिजरेबल फंक्शन बन जाता है, इसीलिए आपके पास जो एफ है वो मिजरेबल है।